अब आप देखेंगे मौसम की मार और बाढ़ से हाहाकार। यूपी के कई ऐसे जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी और प्रयागराज के तो 402 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी के 80 घाट की बात करें, कई ऐसे घाट जो पूरी तरह से डूब गए हैं। गंगा का पानी घरों तक पहुंच गया, दुकानों तक पहुंच गया और ऐसा ही हाल देखिए प्रयागराज का भी है। प्रयागराज, बांदा, मिर्जापुर, बलिया, वाराणसी, कई इलाके जहां पर लोगों को नाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया। प्रयागराज में हमारे सहयोगी भी पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर वाराणसी की आप देखिए। कई ऐसे द्वार हैं, कई नदियां आसपास की जिन्होंने गंगा नदी कई गांवों को अपनी चपेट में ले ली है और लोग वहां पर काफी परेशान हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी के जवान, हर एक जगह उनकी मुस्तैदी इस समय बढ़ा दी गई है। ये आप देख रहे हैं नमो घाट की ये तस्वीर है। नमो घाट इतना जलमग्न कभी भी दिखाई नहीं दिया था। देखिए रिपोर्ट में। बाढ़ की विभीषिका के बीच में मुसीबत जिंदगी पे कैसी आई है, तस्वीरें हम आपको नाव से जा के दिखा रहे हैं। नाव पर हम सवार हैं और जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उनके नीचे गलियां हैं जिनमें गाड़ियां चलती थी, लोग गुजरते थे। बाढ़ में फंसे लोग किस तरीके से इस मुसीबत में जी रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक घर है और घर की छत पर, घर तो पूरा डूब चुका है, छत पर परिवार इकट्ठा। रे चाचा, कब से फंसे हुए बाढ़ में? कब से फंसे हुए? पानी कब से आया हुआ है? पूरा परिवार आप देखेंगे छत पर है। परिवार की जो बच्चे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, माता पिता उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। पानी नीचे पूरा डूब गया क्या? सब कुछ डूबा हुआ है, पानी घर के अंदर भरा हुआ है। और ये तस्वीर एक घर की नहीं, प्रयागराज में कछार और उसके आसपास, नदी के आसपास तमाम जितने घर हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। मुसीबत लोगों पर ऐसे ही सवार है। उन तक जाकर बात करना संभव नहीं, लेकिन हमने सवाल उनसे किया कि क्या मुसीबत है और वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। दीपक पाटिल के संग भारत। बिल्कुल प्रकृति की एक ऐसी विभीषिका गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में प्रयागराज से शुरुआत होती है और वाराणसी तक मुसीबत ऐसी है कि ना केवल इंसान बल्कि जानवर और आसपास तटवर्ती इलाकों के हर तरफ मुसीबत है। 360 डिग्री व्यू आपको दिखाएंगे और क्या मुसीबत है बताएंगे। सामने नदी दिखाई देगी, गंगा नदी का प्रवाह दिखाई देगा। इस हिस्से में कुंभ का मेला भी लगा था, लेकिन आज सब कुछ जलमग्न है और जलमग्न कुछ ऐसे हालात हैं कि आपको घर भी डूबे हुए दिखाई देंगे, घर के साथ एक ट्रैक्टर भी दिखाएंगे आपको। इससे समझिए कि ये चलती फिरती सड़क का हिस्सा है जहां हम मौजूद हैं और वहां इस समय मौजूद है नाव। सब कुछ डूब चुका है और नाव के बीच जो जनजीवन है वो बच रहा है। आपको छतों पे दिखाते हैं कैसे लोग फंसे हुए हैं। घर नीचे पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरा परिवार छत पर आसरा लिए हुए हैं और भी घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर किस तरीके से लोग, जब घर में नीचे की तरफ सब कुछ डूब चुका है तो छतों के सहारे यहाँ पर लोग हैं। और ना केवल लोग बल्कि आप देखिए कैसे मवेशी भी जो है पानी में जहाँ पे हिस्सा पानी का कम है वहां पर सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत है। जिन सड़कों पर लोग रहते थे, गाड़ियां चलती थी, सब कुछ डूबा हुआ है। इस छत पर देखिए कुछ दूरी पर ही बिजली का ये तार है। सामान्यतः 15-15 फीट की ऊंचाई पर ये तार होता है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां पानी कुछ इस हद तक है कि हाथ तक ये तार पहुंच रहा है। लोगों पर कैसी मुसीबत है बताइए चाचा, कितने दिन से पानी चढ़ा हुआ है? अरे 3-4 रोज से है, बहुत परेशानी, सब परेशान है बेचारे जो खाने। दिखाइए, देखिए कैसे मछली, यहाँ मछली जो है सड़क पर जहाँ हम खड़े यहाँ मछली टहलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके कैसे चाचा बताइए क्या दिक्कतें आ रही है? अरे यहाँ बहुत परेशानी है। अरे ये खाना पीना बेकार मर रहे हैं बेचारे, डूब रहे घर में। कहाँ रहा है कहाँ कुछ इंतजाम नहीं किया गया है? प्रशासन की तरफ से इंतजाम है कुछ? प्रशासन की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं। लोग आने जाने को पानी मिल के मजबूर हैं और दिक्कत से झेल रहे हैं सभी लोग। अब ऐसा कोई दिक्कत हो, कोई जो प्रशासन शासन कोई हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, वो जरूरी है। इस वक्त हम इस माहौल से गुजर रहे हैं कि जिस माहौल से हम कोई गुजरना नहीं चाहते। इस वक्त तराई जगह में नहीं दिक्कतें बहुत आ रही है, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए। अब आप देखेंगे मौसम की मार और बाढ़ से हाहाकार। यूपी के कई ऐसे जिले जो बाढ़ से प्रभावित हैं। वाराणसी और प्रयागराज के तो 402 ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। वाराणसी के 80 घाट की बात करें, कई ऐसे घाट जो पूरी तरह से डूब गए हैं। गंगा का पानी घरों तक पहुंच गया, दुकानों तक पहुंच गया और ऐसा ही हाल देखिए प्रयागराज का भी है। प्रयागराज, बांदा, मिर्जापुर, बलिया, वाराणसी, कई इलाके जहां पर लोगों को नाव का सहारा यहां पर लेना पड़ रहा है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूलों को बंद कर दिया गया।
प्रयागराज में हमारे सहयोगी भी पहुंचे, लेकिन ये तस्वीर वाराणसी की आप देखिए। कई ऐसे द्वार हैं, कई नदियां आसपास की जिन्होंने गंगा नदी कई गांवों को अपनी चपेट में ले ली है और लोग वहां पर काफी परेशान हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी के जवान, हर एक जगह उनकी मुस्तैदी इस समय बढ़ा दी गई है। ये आप देख रहे हैं नमो घाट की ये तस्वीर है। नमो घाट इतना जलमग्न कभी भी दिखाई नहीं दिया था। देखिए रिपोर्ट में। बाढ़ की विभीषिका के बीच में मुसीबत जिंदगी पे कैसी आई है, तस्वीरें हम आपको नाव से जा के दिखा रहे हैं। नाव पर हम सवार हैं और जिन इलाकों से गुजर रहे हैं उनके नीचे गलियां हैं जिनमें गाड़ियां चलती थी, लोग गुजरते थे। बाढ़ में फंसे लोग किस तरीके से इस मुसीबत में जी रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक घर है और घर की छत पर, घर तो पूरा डूब चुका है, छत पर परिवार इकट्ठा। रे चाचा, कब से फंसे हुए बाढ़ में, कब से फंसे हुए? पानी कब से आया हुआ है? पूरा परिवार आप देखेंगे छत पर है। परिवार की जो बच्चे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, माता पिता उनके साथ में दिखाई दे रहे हैं। पानी नीचे पूरा डूब गया क्या? सब कुछ डूबा हुआ है, पानी घर के अंदर भरा हुआ है। और ये तस्वीर एक घर की नहीं, प्रयागराज में कछार और उसके आसपास, नदी के आसपास तमाम जितने घर हैं, तस्वीरें कुछ ऐसी ही हैं। मुसीबत लोगों पर ऐसे ही सवार है, उन तक जाकर बात करना संभव नहीं, लेकिन हमने सवाल उनसे किया कि क्या मुसीबत है और वो पूरी जानकारी दे रहे हैं। दीपक पाटिल के संग भारत। बिल्कुल प्रकृति की एक ऐसी विभीषिका, गंगा नदी के तटवर्ती इलाकों में प्रयागराज से शुरुआत होती है और वाराणसी तक मुसीबत ऐसी है कि ना केवल इंसान बल्कि जानवर और आसपास तटवर्ती इलाकों के हर तरफ मुसीबत है। 360 डिग्री व्यू आपको दिखाएंगे और क्या मुसीबत है बताएंगे। सामने नदी दिखाई देगी, गंगा नदी का प्रवाह दिखाई देगा। इस हिस्से में कुंभ का मेला भी लगा था, लेकिन आज सब कुछ जलमग्न है और जलमग्न कुछ ऐसे हालात हैं कि आपको घर भी डूबे हुए दिखाई देंगे, घर के साथ एक ट्रैक्टर भी दिखाएंगे आपको। इससे समझिए कि ये चलती फिरती सड़क का हिस्सा है जहां हम मौजूद हैं और वहां इस समय मौजूद है नाव। सब कुछ डूब चुका है और नाव के बीच जो जनजीवन है वो बच रहा है। आपको छतों पे दिखाते हैं कैसे लोग फंसे हुए हैं। घर नीचे पूरी तरीके से डूब चुका है, पूरा परिवार छत पर आसरा लिए हुए हैं और भी घरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतों पर किस तरीके से लोग, जब घर में नीचे की तरफ सब कुछ डूब चुका है तो छतों के सहारे यहाँ पर लोग हैं। और ना केवल लोग बल्कि आप देखिए कैसे मवेशी भी जो है पानी में जहाँ पे हिस्सा पानी का कम है वहां पर सहारा लेते दिखाई दे रहे हैं। मुसीबत है, जिन सड़कों पर लोग रहते थे, गाड़ियां चलती थी, सब कुछ डूबा हुआ है। इस छत पर देखिए कुछ दूरी पर ही बिजली का ये तार है। सामान्यतः 15-15 फीट की ऊंचाई पर ये तार होता है, लेकिन जहां हम खड़े हैं वहां पानी कुछ इस हद तक है कि हाथ तक ये तार पहुंच रहा है। लोगों पर कैसी मुसीबत है बताइए चाचा, कितने दिन से पानी चढ़ा हुआ है? अरे 3-4 रोज से है, बहुत परेशानी, सब परेशान है बेचारे जो खाने। दिखाइए, देखिए कैसे मछली, यहाँ मछली जो है सड़क पर जहाँ हम खड़े यहाँ मछली टहलती हुई दिखाई दे रही है। इस तरीके कैसे चाचा बताइए क्या दिक्कतें आ रही हैं? अरे यहाँ बहुत परेशानी है। अरे ये खाना पीना बेकार मर रहे बेचारे, डूब रहे घर में। कहाँ रहा है कहाँ कुछ इंतजाम नहीं किया गया है? प्रशासन की तरफ से इंतजाम है कुछ? प्रशासन की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं, लोग आने जाने को पानी मिल के मजबूर हैं और दिक्कत से झेल रहे हैं सभी लोग। अब ऐसा कोई दिक्कत हो, कोई जो प्रशासन शासन कोई हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, वो जरूरी है। इस वक्त हम इस माहौल से गुजर रहे हैं कि जिस माहौल से हम कोई गुजरना नहीं चाहिए। इस वक्त तराई जगह में नहीं दिक्कतें बहुत आ रही है, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाए।